हेलो एवरीवन। आज से हम अपनी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जानता हूँ कि बहुत टाइम से चल रहा था आनाकानी कि हम भी बहुत एफर्ट्स मार रहे थे कि ऑनलाइन क्लास ले सके, लेकिन लॉकडाउन के चलते कि कुछ सोर्सेज का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो लेकिन अब हम यूट्यूब लाइव के थ्रू, आपको जैसा पता लगा है कि हम इसके थ्रू क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका जितना जल्दी सिलेबस कवर हो पाए सही तरीके से हम स्टार्ट करते हैं इसी सिलसिले में ना। रही बात ऑनलाइन डाउट की क्लास, उसके लिए क्या करेंगे, जब हम एक बार टॉपिक थोड़ा हमारा एडवांस हो जाएगा अच्छा खासा, जैसे कि अगर 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, एक चैप्टर भी कंप्लीट होगा एटलीस्ट, तो हम एक डाउट क्लास रख सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक डाउट ज्यादा आ रहे हैं बच्चों के तो। वरना व्हाट्सएप और कॉल पे तो हम अपने डाउट्स क्लियर कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। रिलेशन फंक्शन एक्चुअल में थोड़ा बहुत बेसिक्स आपने 11th में ही पढ़ रखा है, तो हम कोशिश करेंगे कि 11th का बेसिक्स पहले कंप्लीट कर लें, फिर हम 12th पे आते हैं। तो क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि अभी कौन कौन पढ़ने वाला है, इससे इनका बेसिक्स कैसा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 11th का पहले कवर करूं, फिर 12th पे आता हूं। ठीक है, तो रिलेशन, पहला टॉपिक रिलेशन आएगा आपका। तो रिलेशन आपका पढ़ने से पहले थोड़ा एक आपका टॉपिक में कवर करा देता हूँ। आपने सेट्स पहले ही पढ़ रखा है। सेट आपका कोई भी कर्ली ब्रैकेट से प्रेजेंट करते थे और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स थे उसको हम नंबर, उसके एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बोलते थे। उसको हम लिख कैसे सकते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू 3। सेट हमने 11th में पढ़ रखा है। उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था सेट्स में, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर कोई दो सेट्स आपको गिवन थे 1, 2, 3 और बी एक दूसरा सेट गिवन था 4, 5, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करता था, दोनों सेट्स को क्रॉस करने से कितने एलिमेंट्स पैदा होंगे, नया सेट जो पैदा होगा उसका नाम होगा ए क्रॉस बी। और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का जरिया क्या था कि आप पहले सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से लिंक करते चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल 1 को मैं 4 और 5 से लिंक कर सकता हूँ, 2 को 4 और 5 से कर सकता हूँ, एंड अगेन 3 को 4 और 5 से कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स निकल जाएंगे, पहला एलिमेंट होगा 1, 4, दूसरा एलिमेंट होगा 1, 5, अगला होगा 2, 4, 2, 5, अगला होगा 3, 4 एंड 3, 5। तो ये आपके एलिमेंट्स निकल के आ गए ए क्रॉस बी के। अगेन अगर मैं देख पा रहा हूँ साफ साफ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आर 6, तो अगर मैं मान के चलता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे m है, एंड सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे b में n, एज वी कैन सी फ्रॉम द एग्जांपल दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो a क्रॉस b में होंगे वो m इंटू n होंगे। ये भी हमने 11th में पढ़ा था, तो वही आपका बेसिक है। तो अब ओवरऑल बेसिकली हम लिखा समझा कि अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका दो सेट से क्रॉस को बोलते हैं, a क्रॉस b को। उसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है, पहले सेट के एलिमेंट्स को दूसरे से लिंक करते चले जाओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके निकलते रहेंगे, वो आपका सेट कंप्लीट कर देगा ए क्रॉस बी का। अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि कितने होंगे ए क्रॉस बी में, mn होंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेना, वीडियो पॉज करके मैं इसको मिटा देता हूँ। तुमने सबसेट पढ़ा था 11th में। सबसेट क्या था, बेसिकली एक सेट से हम कितने छोटे छोटे सेट्स तोड़ के या फिर उनके एलिमेंट्स को यूज करके कितने सेट्स बना सकते थे। तो फॉर एग्जांपल अगर ए मेरा सेट था 1, 2, 3, तो सबसेट ऑफ ए मेरे जो लिखने, अगर मैं लिखने जाऊं तो मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं, सपोज करो। तो उसके अंदर क्या क्या आता था, 5 आता था नल सेट, फिर 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 और 1, 2, 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस केस में मेरे 8 सबसेट निकल के आए। अगेन नंबर ऑफ सबसेट निकालने का भी एक फॉर्मूला था, तो था 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n, वेर n क्या है मेरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स of
सेट ए। तो जिस भी सेट को मैं सबसेट निकाल के दिखाना है आपके, तो उसमें एलिमेंट्स जितने भी होंगे, सपोज करो n, उसको अगर मैं 2 की पावर में चढ़ा दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जितने मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ उस सेट के थ्रू, वो निकाल के दे देगा आराम से। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के 3 थे, तो अगर मैं 2 की पावर 3 चढ़ा देता तो नंबर ऑफ सबसेट्स मुझे पता लग जाते हैं, जो कि कितना आएगा इस केस में निकल के 8, जो कि मैं यहाँ से नोटिस भी कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 सबसेट मैंने इसके निकाल के दिखा दिए। तो ये भी हमने पहले पढ़ रखा है, इसको भी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको भी आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसेट पढ़ लिया, सेट पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब आता है रिलेशन पे। तो रिलेशन बेसिकली दो एलिमेंट्स के पहले बीच में होगा, ये मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। सपोज करो ए और बी, और ए और बी की वैल्यू भी कुछ पर्टिकुलर सेट से लिंक्ड होंगी। सपोज करो मैं दो सेट्स ही मान लेता हूँ, ए सेट है और बी सेट है। ए के जो एलिमेंट है उसको मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और बी का जो सेट एलिमेंट है, बी सेट का जो एलिमेंट है उसको मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं रिलेशन निकालना चाहता हूँ ए सेट से बी सेट तक का, उसको मैं लिखूंगा कैसे, ए आर बी, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ऐसा है, रिलेशन इक्वल्स टू ए बी। अगेन कोई भी मैं आपका यहाँ पे रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ए इज अ स्क्वायर ऑफ बी, तो ये आपका रिलेशन की डेफिनेशन होगी। तो मैं जो जो एलिमेंट्स इस कंडीशन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए मिलेंगे, उन सब एलिमेंट्स को अगर मैं लिख लूंगा, और वो सेट जो बनेगा मेरा, वो मेरा रिलेशन बता है। तो अगर यहां से एक चीज क्लियर हो रही हो, तो रिलेशन भी क्या है, इज अ सेट, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, जस्ट लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, हमने जब पढ़ा था अभी, ए से बी को लिंक करने का तरीका था। रिलेशन भी ए से बी को लिंक करने का तरीका है, बस फर्क ये है कि सिंपल सा एक सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था, आपका वो टोटल पावर सेट जिसको हम बोल सकते हैं वो था। उसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते थे, जितने भी लिंक बन सकते थे ए से बी तक, वो सारे एक्सप्रेस करता था। और रिलेशन में जरूरी नहीं है कि सारे रिलेशन एक्सप्रेस करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर चाहे हम इसके दो एलिमेंट्स उठा के रखते हैं तो वो भी आपका एक रिलेशन है, एक एलिमेंट भी रखते हैं तो वो भी एक रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वही वाला एग्जाम्पल लूं, अगर आपको याद हो तो उसमें थे 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5, ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट था। इसको मैं सपोज सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ए क्या था इसमें मेरा 1 2 3, बी क्या था मेरा 4 5। तो यहां तक हमने पढ़ते कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर इसमें से नंबर ऑफ रिलेशंस मुझे निकालने, तो रिलेशन मेरे बहुत सारे निकल के आ सकते हैं। मैं सिर्फ एक एलिमेंट को लेकर रिलेशन बना सकता हूँ, 1 4 1 5 2 4, ये भी मेरा रिलेशन हो सकता है, 3 4 1 4 3 5 अगेन सो ऑन। तो ये सारे रिलेशंस थे जो बेसिकली मेरे ए से बी को लिंक करके डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं। सी क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो सारे एलिमेंट्स को लिंक करता है। और रिलेशन क्या है, उन सबको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमसे कम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहीं से एक चीज दिखाई दे रही हो, तो जो आर है रिलेशन जिसको हम बोल रहे हैं, वो हमेशा सबसेट होगा सी का या उसके बराबर होगा, इन शॉर्ट सबसेट होगा। ठीक है, इसको हम लिखने का तरीका ये होता है। तो रिलेशन की डेफिनेशन भी हमें यहां से मिल जाती है। तो रिलेशन क्या है, बेसिकली एक सेट ए से बी से को लिंक करने का तरीका है। जितने भी रिलेशन में मिल सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स ऐसे लिंक कर सकता हूं मैं, वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन बना सकते हैं। एक रिलेशन में वो सारे के सारे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, एंड सो ऑन। आप सारे एलिमेंट्स भी इंक्लूड कर सकते हो। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया। ये सारे के सारे आपके रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, जो मैंने लिखा। ठीक है, तो रिलेशन अगर, अच्छा एक चीज और, नंबर ऑफ रिलेशंस भी हमने पढ़ा था पिछले साल। तो नंबर ऑफ रिलेशंस which can be formed from A to B। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखते हैं, A क्रॉस, ठीक है, A से अगर मैं B की तरफ क्रॉस करके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, उसके जितने भी एलिमेंट्स निकलेंगे उनसे मैं कितने रिलेशन बना सकता हूँ, उसका भी एक तरीका था। तो अगर मैं इस केस में कह रहा हूँ कि A के अंदर मेरे एलिमेंट्स M है, B के अंदर N है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे A क्रॉस B में, Mn होंगे। पहली बात ये। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बना सकता हूँ उनकी मदद से, वो है 2 की पावर Mn, विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू सबसेट ऑफ
A क्रॉस B। ठीक है, तो जितने सबसेट पॉसिबल है अल्टीमेटली ये भी कह सकते हैं उतना रिलेशन पॉसिबल है। सबसेट में एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, डॉट 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 मैक्सिमम हो सकता है। अगेन रिलेशन में ही वही उसी तरह से चलता है, एक एलिमेंट है तब भी वो रिलेशन, दो है, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, कितने भी हो सकते हैं वो सारे के सारे रिलेशन में। रिलेशन की मैक्सिमम लिमिट उसके पावर सेट से लिमिट होती है, तो जितने एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन कैन बी लिमिटेड बाय द पावर सेट ओनली। ठीक है, तो मिनिमम नल सेट मैक्सिमम कितने तक जा सकते हैं, और ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे अगर आप वो सोच रहे हैं तो इस फॉर्मूले से हम निकल के आ जाएगा, जो कि कहीं ज्यादा है अगर आप m की वैल्यू 3 डाल के और n की वैल्यू 2 डाल के चेक करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ ली। तो रिलेशन के एक टाइप का सबसेट है a से b को क्रॉस करने वाले एलिमेंट्स का, और ठीक है यहां तक क्लियर। नंबर ऑफ सबसेट्स हम जितने बना सकते हैं वो हमने पढ़ लिया, 2 की पावर mn। और रिलेशन बेसिकली सबसेट या होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उनके एलिमेंट्स का। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तक हमें क्या क्या क्लियर हो चुका है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है क्लियर है, और सबसेट की डेफिनेशन क्लियर है, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं 2 की पावर n वो क्लियर है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं 2 की पावर mn, m क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a एंड n क्या है मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b। रिलेशन कहां से कहां तक डिस्क्राइब है a से b तक। तो इतना हमने पढ़ लिया, इससे आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तो उसके दो फॉर्म्स हम पिछले साल पढ़े थे, एक रोस्टर फॉर्म होती है, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। बेसिकली रिलेशन इज अ टाइप ऑफ सेट। हमने सेट को एक्सप्रेस करने की दो फॉर्म्स पढ़ी थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन में भी एक्जेक्टली वही वैलिड है, क्योंकि रिलेशन इज अ टाइप ऑफ सेट, रिलेशन इज अ सेट। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या करती है, एक सेट को अगर आपको डिफाइन करना है, सेट बिल्डर फॉर्म इस हिसाब से चलती थी कि आप एक बताओ कि एस सेट में मैं एक्स एलिमेंट को अपना मेन एलिमेंट मान लो, और वो क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपने डिफाइन कर दिया कि मेरा सेट किसका है, वो एक्स का है, और एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, जो जो सेट नेचुरल नंबर्स में आती है। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं लिखना चाहूँ 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो ये मेरा एस सेट हो गया। अगेन जब मैं इसको डिफाइन करता हूँ उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म बन जाता है। जब मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूँ तो रोस्टर फॉर्म बन जाती है। क्लियर है डिफरेंस? तो इसमें आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी समझा रहे हो कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, आपस में वो किस को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, वो सब समझाने की जरूरत नहीं। तो कंपैरेटिवली रोस्टर फॉर्म ज्यादा आसान है, इसमें सिर्फ आप लिख दोगे एलिमेंट्स, इनको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि इनमें रिलेशन है नहीं है, कैसे एक्सप्रेस करना है। और सेट बिल्डर फॉर्म पूरा आपको एक्सप्रेशन निकाल के देती है कि इनके बीच में लिंक क्या है। ठीक है, तो रिलेशन को भी एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। बस रिलेशन में क्या फर्क हो जाएगा सेट के मुकाबले, रिलेशन में आपके दो एलिमेंट्स आते हैं एक्स और वाई, तो आप उनके बीच का लिंक ढूंढ लेते हो। फॉर एग्जांपल रिलेशन में ऐसे लिखूंगा, रोस्टर फॉर्म में तो सिंपल 1 2 2 3 4 5 एंड इसी चीज को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, एक रिलेशन है एक्स और वाई एलिमेंट्स के बीच में सच दैट x जो कि है मेरा, जो y और x के बीच में रिलेशन है कि y मेरा x का एक बड़ा है। अगेन x की वैल्यू मेरी कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके 4 तक, 4 भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो रिलेशन x y में है साइफन, उसके बाद y इक्वल्स टू x प्लस 1, x का एक बड़ा है, एंड x की वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके आपका 4 तक जा रही है। तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग को अगर मैं उनको एलिमेंट्स निकाल के चेक करता हूं तो आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा, जिसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और उन्हीं को अगर मैं वर्ड की फॉर्म में, उनकी प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख दूं, एलिमेंट्स की आप रिलेशनशिप की फॉर्म में लिख दूं, तो वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, ये भी हमने पिछले साल पढ़ा था, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की, बस आपको एक्सप्रेशन आना चाहिए, समझना चाहिए कि आप लिखोगे कैसे, रिलेशन को एक्सप्रेस कैसे करोगे, या अगर दिया गया तो उसको आप समझोगे कैसे। इतना आपने पढ़ लिया, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है समझने की। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो रिलेशन को हमें एक्सप्रेस करना आ गया। अब एक लेवल आगे और आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन।
वो हमने पिछले साल नहीं पढ़ा था, तो वो आपके लिए कंपैरेटिवली नया टॉपिक होगा। ठीक है, पहला आ गया आपका एम्प्टी रिलेशन। तो अगेन मैंने बताया रिलेशन क्या है आपका, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। जब ए क्रॉस बी का सबसेट हम लिखने स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका अगर आपको याद हो तो उसको सबसेट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ए क्रॉस बी का। तो उसमें एक 5 एलिमेंट भी हमेशा आएगा। अगर सिर्फ 5 एलिमेंट से मैं एक रिलेशन बनाता हूँ इसको यूज करके, अगेन सॉन बहुत सारे डाटा आपके एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, सिर्फ 5 एलिमेंट से अगर मैं रिलेशन निकाल के दिखाता हूँ जो कि सबसेट में आता है, उसको हम एम्प्टी रिलेशन बोल देते हैं, जहाँ पे सिर्फ बेसिकली क्या है, 5 है आपका। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे टाइप का रिलेशन है जो किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा एग्जांपल हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन। उसमें क्या है बेसिकली, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे, जितने भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं सबसेट्स में, उसके सारे के सारे सबसेट्स अगर मैं एक साथ लिख देता हूँ, सारे के सारे एलिमेंट्स को। एग्जाम्पल मैं वही लेता हूँ ए क्रॉस बी का, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 and 3, ये मेरे सारे एलिमेंट्स हैं। तो मैंने एक ऐसा सेट बनाया जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, 2 5 3 4 and 3 5। तो ये आपको क्या एग्जांपल हो गया यूनिवर्सल रिलेशन का। इनको दोनों को एक नया नाम और दे दिया जाता है, ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल का अगर आपको मतलब पता है कि जिसका इंपॉर्टेंस ना हो, जिसको हम सीरियसली ना ले, तो उनको ट्रिवियल रिलेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इतने काम के नहीं है, क्योंकि एम्प्टी रिलेशन में है ही नहीं कुछ, और यूनिवर्सल रिलेशन में सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो मैं इससे कोई डाटा ग्रैस्प नहीं कर पाऊँ, इसमें तो कुछ है ही, इसमें सब कुछ है, इसलिए रिलेशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ट्रिवियल रिलेशन क्या है बेसिकली, विच कैन नॉट बी टेकन एज सीरियसली, उसको हम ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले 2 रिलेशन क्लियर हो गए, इसको मिटाता हूँ, फिर तीसरे रिलेशन पे आता है। तीसरा आपका आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ना। अगेन नाम से क्लियर हो रहा है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव वर्ड का ओरिजिन है आपका रिफ्लेक्शन से। और रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपल सी, प्लेन मिरर की अगर मैं इमेज कोई देख रहा हूँ, सेम एग्जैक्टली वही आपका जो ऑब्जेक्ट देता हूँ वही एग्जैक्टली आपकी इमेज करती है। तो ये रिलेशन भी उसी टाइप का है। ये क्या कहता है कि इफ A, A belongs to relation for all values of A belonging to A, ये मैथमेटिकल टर्म्स हो गई, इसको समझ लेते हैं लिखा क्या भी। उसने बोला कि A, A पॉइंट सेटिस्फाई करेगा रिलेशन को, जो भी आपका रिलेशन क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें अगर A, A सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर सारे A बिलोंगिंग टू A। तो मैंने एक रिलेशन निकाला, सपोज करो A क्रॉस A में मेरे A के एलिमेंट्स 1 2 3 लेता हूँ, ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्रॉस 1 2 3। ठीक है, उससे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, 1 1 1 2 1 3 2 2 बस इतना। ठीक है, तो ये मैंने कोई रिलेशन से डिफाइन करा इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका बड़ा है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, टोटल उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। उन 9 एलिमेंट्स का मैंने एक सबसेट बनाया जिसको मैं रिलेशन बोल रहा हूँ। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी पे जाते हैं। क्या कंडीशन होनी चाहिए, A, A आना चाहिए, जो इनपुट दो वही आउटपुट में भी दिखना चाहिए आपको, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट इक्वल होने चाहिए। कंडीशन सारे के सारे पॉइंट्स जो A में आ रहे हैं वो सब आने चाहिए। पहले देखते हैं अगर हम रिलेशन को, A के अंदर मेरे कितने एलिमेंट्स, पहली बात तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी पे जाऊं तो 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, एंड 3 3 भी आना चाहिए।
पहली कंडीशन यही से मैं डेफिनेशन से निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास देखता हूँ 1,1 है, बिल्कुल ठीक। मेरे पास 2,2 है, लेकिन मेरे पास 3,3 नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। एक और रिलेशन डिफाइन करता हूँ, 1 1 1 2 3 3 2 1, ठीक है। तो अगेन इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें 1 1 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, लेकिन कहीं 2 2 नहीं दिखा दे रहा, इसलिए ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। एक और ले लेते हैं उसी। अगेन ये सब रिलेशन मैं कहां से लिख रहा हूँ, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से, क्योंकि रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है, उन सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के सबसेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। एक और ले लेता हूँ 1 1 2 2 3 3 2 3 1 2। तो इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, बाकी फर्क नहीं पड़ता, बाकी एलिमेंट्स हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये तीनों एलिमेंट्स आपके मिल गए, जो तीनों के तीनों एलिमेंट्स मेरे ए को बिलोंग कर रहे थे, सारे एलिमेंट्स कवर हो गए हैं मेरे, और उनकी इमेज भी वही आ रही है, 1 की 1 आ रही है, 2 की 2 आ रही है, 3 की 3 आ रही है, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना देगा। क्लियर यहां तक? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या है, इनपुट दो वही आउटपुट है, एंड सारे के सारे इनपुट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। इनपुट्स का क्या है, बेसिकली मतलब क्या है, सारे के सारे ए वाले एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर ए में 4 एलिमेंट्स है तो 4 मुझे इमेजेस दिखनी चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, अगर 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4 है तो। अगर आपके 10 एलिमेंट्स है तो कोरोस्पॉन्डिंग आपको मिनिमम 10 एलिमेंट्स मिलने चाहिए जिनकी कोरोस्पॉन्डिंग इमेज मिल रही हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10, तब जाके मैं बोल सकता हूँ फ्लेक्सिबल रिलेशन। उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई मैं वहीं से बोल दूंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर है? तो फ्लेक्सिबल रिलेशन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि अगर ए सेटिस्फाई कर रिलेशन आर को फॉर और ए बिलोंगिंग टू आपका ए सबसेट, ए सेट, ठीक है, इसको नोट कर लेना। क्लियर है तक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अभी आगे और डाउट्स उसके क्वेश्चंस लेंगे, तो उसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे, अगर अभी भी कोई डाउट बच रहा है तो। सेकंड आपका हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, बेसिकली नाम से क्लियर हो रहा है, सिमेट्रिसिटी से वर्ड निकल के है। सिमेट्रिसिटी क्या होता है, एक जैसा, आगे पीछे एक समान। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी कोई दो मेरे पॉइंट्स थे, कोई दो एलिमेंट्स थे जो कि रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर रहे थे, देन इफ B, A also satisfy relation R, then we can say that given relation is a symmetric relation for all AB belonging to R. तो जितने भी रिलेशन है के अंदर एलिमेंट्स हैं, उन सारे के लिए अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है कि अगर AB का उल्टा भी करके देखूं तो वो भी अगर रिलेशन के अंदर आ रहे हैं